हेलो दोस्तों, मैं मनोज कानोत और आप हैं मेरे साथ मेरे इस बायो के चैनल पे जहाँ पे हम 12th की क्लास ले रहे हैं। एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहा जाता है विंड पॉलिनेशन। ठीक है सर। तो देखिए, जो प्लांट है वो अपने आप को क्या करेगा, अडाप्ट करेगा। सो वी कैन से अडाप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। So now we need to understand this how this plant is actually adapting itself for the wind pollination। मतलब वो प्लांट्स जो अपने आप को विंड के थ्रू पॉलिनेट करवाते हैं वो कैसे अडाप्ट करवाएंगे। तो देखिए सर, सबसे पहली चीज़ कुछ फैक्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। जो भी प्लांट्स विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, ठीक है, दे डू वन थिंग एंड दैट इज they actually called as, we can call it, the plants are called as anemophilic plants. So we can call it them anemophilic plants. Second thing, this process through which we can say कि wind pollination हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, तो wind pollination के process को कहा जाएगा anemophily। ठीक सर। सो याद रखिए, एनिमोफिलिक प्लांट्स कौन से हैं, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये वो प्लांट्स हैं जो एक एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू अपना क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन। बराबर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब अगर एबायोटिक एजेंट है, जैसे यहाँ क्या है विंड, तो उस प्लांट का जो फ्लावर होगा क्या उसको कलरफुल होना होगा? नो, क्योंकि विंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ्लावर कलरफुल है या नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये फ्लावर्स जो है दे आर नॉट कलरफुल एट ऑल, कलरफुल नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये विंड एक एबायोटिक एजेंट है, मतलब इट हैज़ इटसेल्फ नो लाइफ एट ऑल, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या ये किसी चीज़ की डिमांड या डिपेंडेंसी या रिवॉर्ड्स के लिए वर्क करेगा? नो। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के अंदर हमें नेक्टर ग्लैंड्स भी नहीं मिलेंगी। जो नेक्टर्स प्रोड्यूसिंग करने वाली नेक्टर ग्लैंड्स होती है वो भी क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए सर, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनमें क्या अडाप्टेशन दिखेगा। कहने का मतलब वो प्लांट्स जो अपने आप को विंड के थ्रू पॉलिनेट करवा रहे हैं, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स में आपको दिखेगा पहली चीज विंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिखेंगे? विंग लाइक स्ट्रक्चर। नॉट एज सच अ विंग, बट लेट्स से ये पॉलन ग्रेन है तो इस तरीके से फाइबर निकले होंगे, तो इट एक्ट इज लाइक अ विंग्स। ठीक है, तो विंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। दूसरी चीज, ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, दे आर नॉन स्टिकी। नाउ सी, नॉन स्टिकी का मतलब क्या है, चिपचिपे नहीं होंगे। आप इमेजिन करिए ना, विंड चल रही है और अगर एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और अब वो विंड उसको अपने फ्लो के साथ लेके जाना चाहती है और स्टिग्मा पे डिपॉजिट करना चाहती है, तो अगर पॉलन ग्रेन चिपचिपा या स्टिकी होगा तो क्या वो उस जगह को छोड़ पाएगा? नहीं। अगर इस तरीके से स्टिकी रहा तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा स्टिग्मा पे। तो इस सो ये दूसरा फीचर होगा, दे आर नॉट स्टिकी, नॉन स्टिकी होंगे, विंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ताकि वो इजी से हवा के साथ फ्लो कर सके। अब देखिए इसी केस में, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट वेट, स्टिग्मा होगा। तो स्टिग्मा का केस क्या रहेगा सर, स्टिग्मा जो होगी वो लार्ज इन साइज, लार्ज होगी साइज में। वाई लार्ज इन साइज? ताकि वो अच्छे से पॉलन ग्रेन्स जो विंड में फ्लो कर रहे हैं उनको एंट्रैप कर सके, उनको ट्रैप कर सके, ठीक है, तो उसके लिए ये लार्ज होगी। साथ ही साथ इट हैज़ फेदरी स्टिग्मा, ठीक है, तो ये देख लीजिए लाइक दिस, स्टिग्मा ऐसा बड़ा होगा और साथ ही इसमें इस तरीके से फेदर्स अराइज होंगे, पंख लाइक स्ट्रक्चर, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन्स विंड में फ्लो हो रहे हैं वो यहाँ पे फंस सके और फाइनली क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। तो दिस इज
व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अडाप्टेशन। जहाँ एक बार देख लीजिए, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेट होगा तो फ्लावर्स में ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। पॉलन ग्रेन्स का अडाप्टेशन, इसमें विंग लेग स्ट्रक्चर होगा, इट हैज़ नॉन स्टिकी कंपोनेंट, और स्टिग्मा जो होगी वो बड़ी होगी साइज में, एंड फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो विंड पॉलिनेशन है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? तो ध्यान रखें, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन अमंग वेरियस ग्रास स्पीशीज, तो कॉमन अमंग ग्रासेस। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है कि विंड पॉलिनेशन जो है वो कॉमन होता है अमंग द ग्रासेस। दूसरी बात, हमारे पास दो एबायोटिक एजेंट्स हैं, एक है विंड, दूसरा वाटर। याद रखें, विंड से पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट्स की जो नंबर्स है, स्पीशीज़ हैं, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो यहाँ पे ये भी एक एस्पेक्ट्स बनता है, याद रखना है कि विंड पॉलिनेशन ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ विंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? तो जो ग्रास स्पीशीज़ हैं, ग्रासेस है, उसमें ये कॉमन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सर, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो स्टेमन होगा, दैट इज़ एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट, तो स्टेमन भी याद रखें, इट इज़ वेल एक्सपोज्ड। क्या होगा सर? वेल एक्सपोज्ड। वाई वेल एक्सपोज्ड? ताकि एयर जो है, विंड आ रही है, वो अच्छे से उसको कांटेक्ट मिले, और वहाँ जो स्टेमन्स पे एंथर है, एंथर से मैच्योर होकर जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, वो उसको आसानी से विंड उड़ा के ले जा सकती है। तो याद रखें, स्टेमन जो होगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत बार ये देखा गया कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर उभर के आता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इनफ्लोरोसेंस। नाउ ये इनफ्लोरोसेंस क्या है? तो देखिए, ये बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेट्स से ये फ्लावर्स है, तो ये सारे इस तरीके से गुच्छा बना लेते हैं, पास में आ जाते हैं, और इस तरीके का एक पूरा सेटअप बनता हुआ दिखता है, ताकि विंड चलेगी तो कहीं ना कहीं से तो कुछ उड़ा के ले जा सकती है। तो एक कॉन्स्पिक्यूअस अरेंजमेंट, एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स का एक गुच्छा बन जाता है, ताकि हवा किसी न किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाएगी और किसी न किसी फ्लावर्स के पॉलन स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर देगी। वो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस केस में हम देखना है कि इनफ्लोरोसेंस जो है वो बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर हमारा विंड पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में बातें। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो भी प्लांट्स विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है एनिमोफिलिक प्लांट्स। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिमोफिली। एबायोटिक एजेंट है विंड, तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर्स जो हैं उसमें किसी प्रकार का कोई कलर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्टर ग्लैंड्स जो होती है वो ऑलमोस्ट एब्सेंस होती हैं। पॉलन ग्रेन्स का अडाप्टेशन ये है कि इसमें विंग लेग स्ट्रक्चर उभर के आएगा, और ये नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। स्टिग्मा जो है वो लार्ज और फेदरी होगी, ताकि अच्छे से एंट्रैप कर सके विंड में, जो विंड बॉर्न पॉलन ग्रेन्स है उनको ट्रैप कर सकती है। और विंड पॉलिनेशन में इट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कॉमन अमंग दी ग्रासेस। एंड जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनका जो स्टैमन होता है, ठीक है, इट इज़ वेल एक्सपोज्ड स्टैमन, ताकि अच्छे से एंट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को। और इसमें हमें इनफ्लोरोसेंस दिखता है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो पैक्ड हो जाते हैं, एंड एक स्ट्रक्चर कॉन्स्पिक्यूअसली अरेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरोसेंस। तो दिस इज द थिंग्स रिलेटेड टू विंड पॉलिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एंड वन मोर एस्पेक्ट वी विल कवर। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो सी, इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है? मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना पॉलिनेशन, मतलब एंथर से रिलीज होने वाला पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे डिपॉजिट करवाने के लिए इंसेक्ट को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, या इन जो प्लांट्स है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं उन्हें कहा जाएगा एंटेमोफिलिक प्लांट्स। सो दे आर कॉल्ड एज एंटेमोफिलिक प्लांट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली। याद रखनी है बात, प्लांट्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करते हैं एंटेमोफिलिक, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटेमोफिली। अब इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा?
अडाप्टेशंस बाय दैट प्लांट जो एक्चुअली अपने आप को इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवा रहा है। तो उसमें कुछ अडाप्टेशंस दिखेंगे, जैसे पहली चीज़ फ्लावर जो होगा उसकी जो साइज़ होगी वो लार्ज होगी, तो फ्लावर इज़ लार्ज इन साइज़, ताकि दूर से अच्छे से विजिबल हो पाए इंसेक्ट्स को। ठीक है। दूसरा, फ्लावर जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो फ्लावर दे प्रोड्यूसेस फ्रेगनेंस। इनमें एक्चुअली सेंट ग्लैंड्स होती हैं। सेंट मतलब फ्रेगनेंस जो होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होंगी जो क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्रेगनेंस, एक अच्छी खुशबू आती रहेगी। ठीक है। तो दैट इज़ फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करेगा। दे आर हाईली कलरफुल या ब्राइटली कलरफुल कह सकते हैं आप, तो दे आर हाईली कलरफुल। दूसरा, ये जो फ्लावर्स होंगे इनमें आपको देखने को मिलेगा नेक्टर ग्लैंड्स। तो दिस इज़ अगेन वेरी पिक्यूलर फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, जिसमें नेक्टर ग्लैंड्स होंगी और वो नेक्टर ग्लैंड्स क्या करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है। एंड वो नेक्टर जो है इट्स अ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द इंसेक्ट्स। जो भी इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन के लिए ले जाएंगे तो इन टर्न फ्लावर्स जो है वो उनको रिवॉर्ड के फॉर्म में नेक्टर प्रोड्यूस करके देता है और उस नेक्टर पे वो इंसेक्ट्स फीड करते हैं। ठीक है सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट बात देखिए सर, द थर्ड पॉइंट इज, ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, याद रखना है, दे आर स्टिकी। वाई दे आर स्टिकी, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन। एक्साइन लेयर जो होती है वो रफ टफ लेयर है, तो उसके चलते ये स्टिकी होते हैं। चौथा अडाप्टेशन, स्टिग्मा जो होगा विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जो स्टिग्मा है, तो ये याद रखना है कि स्टिग्मा भी क्या होगा, स्टिकी होगा। एंड वाई स्टिग्मा इज स्टिकी, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। स्टिग्मा पे म्यूसिलेजिनस लेयर्स प्रेजेंस होगी जिसके चलते ये स्टिकी होंगे। अब फ़ायदा क्या है, इंसेक्ट जब आया एंथर पे बैठा, लेट्स से ये एंथर है, यहाँ पॉलन ग्रेन रिलीज हो चुके हैं मैचुरेशन के बाद, और एक इंसेक्ट आके बैठा, तो ये स्टिकी होंगे पॉलन ग्रेन, तो इंसेक्ट की बॉडी से आसानी से चिपक जाएंगे। अब ये इंसेक्ट जो है वो स्टिग्मा फीमेल फ्लावर पे आया और यहाँ पे ऑलरेडी स्टिग्मा भी स्टिकी है, तो वो डस्टिंग के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे आ जाएंगे और चिपक के फाइनली क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन का इवेंट पूरा हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स और वी कैन से एडाप्टेशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है। आगे एक और बात है, देखिए, देयर आर सम फ्लावर्स हु प्रोड्यूसेस फाउल ऑडर्स, मतलब बहुत ही गंदी उनसे बदबूदार खुशबू आती है, यूँ कह सकते हो आप। तो वो जो गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, बैड स्मेल है, वो फाउल ऑडर्स है। वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं, वो किसके लिए है, टू अट्रैक्ट दी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स जो उसमें पॉलिनेशन करके देते हैं। ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बीटल्स हैं, देयर आर सम बीटल्स एंड दी फ्लाइज। ठीक है। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स क्या करता है, फॉल ऑडर सीक्रेट करता है। दूसरा, कुछ और चीज़ें याद रखनी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट। देखिए सर, एक टॉल फ्लावर है, उसका नाम है एमोर्फोफैलस। द नेम इज एमोर्फोफैलस। इस प्लांट का जो ये फ्लावर है इसकी तकरीबन हाइट कितनी है, 6 फीट। तो वी कैन से इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। अब ये क्या करता है, तो इट गिव्स रिवॉर्ड्स टू द इंसेक्ट्स, रिवॉर्ड टू इंसेक्ट्स फॉर व्हाट पर्पस, ताकि इंसेक्ट उसको पॉलिनेशन करके दे, उसके लिए रिवॉर्ड देता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट इस फ्लावर्स के अंदर क्या है, एग्स देता है, तो एग लेइंग साइट प्रोवाइड करवाता है ये फ्लावर, एग लेइंग साइट फॉर होम, इंसेक्ट। याद रखना है ये बात। एमोर्फोफैलस प्लांट का जो फ्लावर है वो 6 फीट की हाइट का होता है और ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन करने के अवेज में हम कह सकते हैं रिवॉर्ड या इनाम देता है, और क्या देता है, तो एग लेइंग साइट प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सम अदर एग्जाम्पल लाइक वी हैव मॉथ जो कि एक इंसेक्ट है, एंड वी हैव वन प्लांट हुज नेम इज युक्का प्लांट। तो मॉथ और युक्का, युक्का क्या है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट्स अ प्लांट। इन दोनों के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। मॉथ जो है वो युक्का को क्या करके देता है, पॉलिनेशन, और युक्का इसे क्या देता है, एग लेइंग साइट। ठीक है, कैसे देगा, देखिए ये इसका स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ठीक। ये जो मॉथ है ये आके यहाँ पे मान लो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये ड्रिल करता है ओवरी को, और यहाँ पे दो टाइप के ओव्यूल्स दिखेंगे हमें, एक विच इज़ कॉल्ड एज फर्टाइल ओव्यूल जहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, और एक होता है नॉन फर्टाइल ओव्यूल। अब इस केस में क्या है, जो इंसेक्ट अंदर आया वो अंदर आने पे अपने साथ पॉलन ग्रेन्स लेके आएगा और वो डिपॉजिट करेगा स्टिग्मा पे, और ठीक है, और साथ ही साथ अंदर आके वो अपने क्या दे देता है, एग्स ले करता है। इसी से बाद में लार्वा फॉर्म में इंसेक्ट्स बाहर आता है, इसी नॉन फर्टाइल ओव्यूल पे फीड करके वो बच्चा बड़ा होके बाहर निकल जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप, और वी कैन से द काइंड ऑफ रिवॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स टू दी इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये बात हमें कुछ ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए एक वन मोर एस्पेक्ट और टॉपिक वी हैव, देयर आर सम फर्जी टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन कॉल इट इंसेक्ट्स, उन्हें कहा जाता है नेक्टर रोबर्स। देखिए होता क्या है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं तो वो अपने आप को इस तरीके से एक्ट करते हैं कि दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बट होते नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स आते हैं एंड दे ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, एंड पॉलिनेशन करके नहीं देते हैं, तो पॉलिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। तो ऐसे इंसेक्ट जो सिर्फ नेक्टर को पी के चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। अब देखिए आगे कुछ और बातें हैं जो एक्स्ट्रा में है, उसको नोट लगा के समझा देता हूँ। देखिए ये जो विंड और वाटर से पॉलिनेटेड प्लांट है, पर्टिकुलरली विंड में आप देखेंगे कैरेट ग्रास और पार्थेनियम, ये एक्चुअली इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में नहीं थी। ये हमने जब वीट वगैरह इंपोर्ट करे थे अमेरिका और यहाँ से 1960 से पहले, तो उस समय ये अनइंटेंशनली हमारे यहाँ पे आ गए, और ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, मतलब यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है उससे ज़्यादा सुपीरियर है, सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से ऑप्टेक करके फटाफट ग्रो करती है और नेटिव स्पीशीज़ को हार्म्स करती है। नॉट ओनली नेटिव स्पीशीज़, ये जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी, क्योंकि इनसे निकलने वाला जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जन का काम करता है, और ये एक इशू है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है सर, तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो इसी के साथ क्लास यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम और चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।